ऑडियो 1 संकल्प अभियान सिद्धांत पक्ष। संकल्प अभियान सिद्धांत पक्ष युग निर्माण परिवार से जिनका किसी भी रूप में संपर्क रहा है वे जानते हैं कि यह देव परिवार यथासाध्य हर व्यक्ति को उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तव्य की दिशा में बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। इसी आधार पर मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संभावना को साकार किया जा सकता है। नव निर्माण के इस अनिवार्य आधार को पुष्ट करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरणा देने एवं संकल्प कराने का क्रम भी चलता रहा है। यज्ञों में देव दक्षिणा के रूप में अथवा जनसंपर्क द्वारा दुष्प्रवृत्ति निरोध अभियान के रूप में उन गतिविधियों को देखा समझा जाता रहा है। उसमें उत्साहवर्धक सफलता भी मिली है और यह पुण्य अभियान अपनी शैशव एवं बाल्यावस्था पार करता हुआ प्रौढ़ता की देहली पर आ खड़ा हुआ है। अस्तु उसे निषेधात्मक से सृजनात्मक रूप देना और अधिक प्रखर एवं अधिक व्यवस्थित बनाना आवश्यक हो गया है। सृजनात्मक गतिविधियां अपनाना अपनी प्रौढ़ता का चिन्ह है। बच्चों को विशेष अनुशासन ही सिखाया जाता है। वे गड़बड़ी करते और अव्यवस्था फैलाते रहते हैं। अविकसित मनः स्थिति एवं अनुभवहीनता के कारण दिन भर उनसे भूलें होती रहती हैं। उन दिनों अभिभावकों का ध्यान इसी एक बात पर रहता है कि वे कुछ तोड़फोड़ ना करें, चीजों को फैलाने बिखेरने की गड़बड़ी ना करें, कुछ अभक्ष्य ना खा बैठें, कहीं गिर ना जाएं। उन्हें शिष्टाचार, सफाई, अनुशासन जैसी बातें भी सिखानी पड़ती हैं। शिक्षण और संरक्षण का केंद्र उन्हें अनुचित से रोकना और उचित करना सिखाने तक सीमाबद्ध रहता है। वयस्क होने पर नियंत्रण का अंकुश नहीं रखना पड़ता, वरन महत्वपूर्ण काम उसे सौंपे जाते हैं। अपनी समझ से भी वह उत्पादन और निर्धारण करता है। धीरे धीरे वह दूसरों को परामर्श देने और उनसे काम कराने की क्षमता भी बढ़ा लेता है। युग निर्माण विचारधारा से संबद्ध हर परिजन को अब साधना की प्रौढ़ता का स्वरूप प्रदान करना आवश्यक हो गया है। श्रेष्ठता की साधना संकल्प से ही संभव होती है। संकल्प को ही व्रत कहते हैं। व्रतधारी ही तपस्वी और मनस्वी कहलाते हैं। लक्ष्य की ओर शब्दवेधी बाण की तरह सनसनाते हुए चल पड़ने की क्षमता उन्हीं में होती है। संकल्प का कार्य है अमुक कार्य करने का, अमुक लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ है काम को करने की सुव्यवस्थित योजना बनाना, उसके लिए समुचित श्रम साधन और मनोयोग लगाने की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ है आत्म गौरव को दांव पर लगा देना, प्रयास को चरम पुरुषार्थ के साथ पूरा करना। मनः संस्थान की संरचना कर सकना संकल्प का ही काम है। प्रगति आत्मोत्कर्ष की दिशा में करनी है या समाजोत्कर्ष के क्षेत्र में उसके लिए आदर्श निष्ठा और श्रद्धा की अनिवार्य आवश्यकता कही गई है। आदर्श को पति और श्रद्धा को पत्नी माना गया है। इस युग्म की मिलन सार्थकता उस गर्भ धारण में समझी जाती है जिसमें संकल्प के भ्रूण का अवधारण हो। गर्भस्थ भ्रूण की स्थापना होने पर होनहार शिशु के जन्मने की आशा की जाने लगती है। वह अपेक्षा निरर्थक भी नहीं होती। समय के परिपक्व होने पर सुंदर शिशु का जन्म होता है। यह बालक उचित परिपोषण प्राप्त करके बढ़ता और परिपुष्ट होता है। वयस्क होने पर उसे
समर्थ व्यक्तियों जैसे पुरुषार्थ करते और पराक्रम दिखाते पाया जाता है। एकाकी आदर्शवादिता का इतना ही लाभ है कि उससे मस्तिष्क विकृत होने से बच जाता है। श्रद्धा अपनाने पर अशांति की आग भड़कने नहीं पाती, किंतु आदर्श एवं श्रद्धा का जो महात्म्य बताया गया है वह उनके पृथक पृथक रहने पर बन नहीं पाता। आग और ईंधन का समन्वय हुए बिना ना ज्योति जलती है, ना ऊर्जा उपलब्ध होती है। समन्वय आवश्यक है। सद्विचार को सक्रियता मिलनी चाहिए, अन्यथा वे होते हुए भी न होने जैसी स्थिति में पड़े रहेंगे। बीज, खाद, पानी का सहयोग पाकर वृक्ष बनता है और संकल्प को कर्म की सहायता से लक्ष्य तक पहुंचाने का गौरव प्राप्त होता है। इच्छाएं सभी की उठती हैं। ऊंची उड़ानें उड़ने और रंग बिरंगे सपने देखने वालों की कमी नहीं। उपलब्धियों और विभूतियों के लिए ललचाते रहने वाले लोगों की बहुलता है। इनमें अधिकांशों को मनोरथों की पूर्ति न होने के कारण खिन्न और निराश ही देखा जाता है। कल्पनाएं स्वप्न हैं। मनोरंजन भर उनसे हो सकता है। भविष्य में सुखद स्थिति आने की रंगीनी जुड़ जाने से कल्पनाएं ललचाने वाली तो बन जाती हैं, पर उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। मनोरथ पूरा होने का भी विज्ञान है। एक निर्धारित राजमार्ग है, उस पर ना चला जाए, अनिश्चित मनः स्थिति में बहकते और अनिर्णित दिशाधारा में भटकते रहा जाए तो मंजिल तक पहुंचना कैसे संभव हो सकता है। महत्वपूर्ण सफलताएं पाने के लिए वही रीत नीति अपनानी पड़ती है जिसे बुद्धिमान किसान अपनाते और धन धान्य से कोठे भरते हैं। कृषि कर्म में बीजारोपण मुख्य है। कितने दिनों में क्या फसल उपजेगी, इसकी एक रूपरेखा उसी दिन बन जाती है जिस दिन बीज बोया जाता है। जो बीज बोया गया है उसके उगने से लेकर पकने तक की एक सुनिश्चित रूपरेखा होती है। उसके लिए कब, क्या, किस परिमाण में साधन जुटाने और श्रम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसका एक व्यवस्थित चित्र सामने होता है। उसकी पूर्ति के लिए क्रमबद्ध प्रयत्न होते रहते हैं। प्रगति की दिशा में बढ़ने तथा सफलता तक पहुंचने का पथ प्रशस्त होता रहता है। प्रत्येक छोटे बड़े काम में यही रीति नीति अपनानी पड़ती है। महान कार्यों में तो इस उपक्रम को और भी अधिक दृढ़तापूर्वक अपनाना पड़ता है। बीजारोपण की उपमा संकल्प से दी जा सकती है। संकल्प का तात्पर्य कल्पना की रंगीन उड़ानों से ऊंचा उठकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित निर्धारण करना है। इसके उपरांत उसे पूरा करने के लिए जो लंबी मंजिल पार करनी है, जो साधन जुटाने हैं, उनका स्वरूप सामने आता है। सामने स्पष्ट रूप रेखा होने और साधनों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसे किस गति से कितने समय में पूरा करना है, यह तथ्य सामने आता है। आवश्यकता की स्पष्टता यह प्रेरणा देती है कि सफलता का मूल्य चुकाने के लिए अभीष्ट तत्परता बरती जाए। इन्हें जुटाने के लिए तत्परता बरती जाती है तो सफलता निकट खिंचती चली आती है। लक्ष्य की दूरी घटने और मनोरथ को पा लेने का यही सनातन मार्ग है। इससे कम में अनायास अप्रत्याशित रूप से उपलब्धियां किसी के घर में छप्पड़ फाड़ कर बरस पड़ी हों, ऐसा तो कदाचित ही कभी कभी अपवाद रूप में देखने को मिलता है। संकल्प का अपना विज्ञान है। उसे कर्म का बीजारोपण कह सकते हैं। बेसिर पैर की अनिश्चित और असंगत कामनाएं
बाल चंचलता की श्रेणी में गिनी जाती हैं। उनके सफल होने के लिए देवी देवताओं से लोग मनौती मांगते रहते हैं, किंतु कोई योजनाबद्ध प्रयास आरंभ नहीं करते। फलतः वे रंगीनियां प्रायः असफल ही रहती हैं। संकल्प इससे भिन्न है। उसमें मौन विचार कर निश्चय किए जाते हैं। निश्चयों को मन में छिपाकर नहीं रखा जाता है, उनकी क्रमबद्ध योजना बनाई जाती है। तत्परता पूर्वक और तन्मयता पूर्वक मन लगाने के लिए साहस जुटाया जाता है। साधन एवं सहयोग एकत्रित करने का ताना बाना बुना जाता है और उसके लिए समुचित दौड़ धूप की जाती है। कठिनाइयां क्या आ सकती हैं और उनका सामना अथवा समाधान करने के लिए पहले से ही क्या तैयारी रखी जा सकती है, इन सब प्रश्नों पर गंभीरता एवं दूरदर्शिता के साथ विचार किया जाता है। वह जानकारों से परामर्श लिया जाता है, परंतु रूपरेखा एवं दिशा सुनिश्चित ही रहती है। सामयिक परिवर्तनों की गुंजाइश भी रहती है। ऐसे सुनिश्चित प्रयत्नों को संकल्प कहते हैं। निश्चय कहीं उधेड़ बुन की अनिश्चित स्थिति में ही ना पड़े रहें, इसलिए परिचय क्षेत्र में उनकी जानकारी कराई जाती है। इससे स्वजन सहयोगियों को उस कार्य में सहायता कर सकना संभव होता है। अपने सामने भी आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा हो जाता है। सफलता मिलने पर अपने चिंतन एवं प्रयास को प्रतिष्ठा मिलती है। असफल होने पर उपहासास्पद बनना पड़ता है। अपनी हेठी ना होने देने के लिए लोग बहुत कुछ दांव पर लगाते हैं, शिथिलता से जूझते और पुरुषार्थ को जगाते हैं। इस प्रकार की मनोभूमि बन जाना, अभीष्ट प्रगति की सुनिश्चित रूपरेखा बन जाना, एक प्रकार से सफलता का आधा सोपान पूर्ण कर लेना है। असफलता का बहुत बड़ा कारण परिस्थितियों की प्रतिकूलता नहीं, मनः स्थिति की दुर्बलता होती है। अनिश्चित, अव्यवस्थित, अनुत्साह की स्थिति ही असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। संकल्प और असंकल्प का अंतर समझने वालों को असफलता से बचने और सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने में विशेष कठिनाई नहीं होती। धर्मानुष्ठानों में संकल्प कृत्य के महान तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रमुखता और प्राथमिकता दी गई है। वह तथ्य मात्र धर्म कृत्यों तक सीमित नहीं है, वरन प्रत्येक प्रयास को सफल बनाने के लिए समान रूप से लागू होता है। सरकारी और गैर सरकारी, वैयक्तिक और सामूहिक, धार्मिक और भौतिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कार्य सर्वप्रथम योजनाबद्ध रूप में ही सामने आते हैं। घोषणा करने वालों के पुरुषार्थ और व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा के दांव पर अपनी बाजी लगानी पड़ती है। मनुष्य का आलसी और चंचल स्वभाव इससे कम दबाव में बेकाबू ही रहता है। कछुए और खरगोश की दौड़ में कछुए का बाजी मारना और खरगोश का पिछड़ जाना संकल्प शक्ति की प्रखरता और उपेक्षाग्रस्त आलस्य के परिणामों पर ही प्रकाश डालते हैं। ऑडियो 2 संकल्प अभियान सिद्धांत पक्ष। संकल्प भावावेश में भी किए जा सकते हैं, पर उनकी पूर्ति की संभावना कम ही रहती है। अपनी मनः स्थिति और परिस्थिति से तालमेल बिठाते हुए योजनाबद्ध रूपरेखा बनाई जाती है। उसे पूरा करने के लिए कितनी साहसिकता और कितनी क्रियाशीलता अपनानी पड़ेगी, इसका खाका ढांचा तैयार किया जाता है। अवरोधों की चुनौती हर महत्वपूर्ण काम में सामने आती है। जो चाहा वह सहज ही हो गया। यदि ऐसी बात होती
तो प्रगति पथ पर चलने वाले की सराहना क्यों होती? उनके चरणों पर श्रद्धा के सुमन किस लिए चढ़ाए जाते? पानी को ऊंचा चढ़ाना, आकाश में उड़ना और आदर्श का निर्वाह करना कठिन है। उसमें अवरोध भी आते हैं और असफलताएं भी मिलती हैं। उन विषमताओं में धैर्य बनाए रहने, साहस ना घटने देने और क्रिया में शिथिलता ना आने देने का मनोबल जिनमें होता है, वे ही देर सवेर में लक्ष्य तक पहुंचते हैं। प्रशंसा सफलता की होती है और श्रद्धा के सुमन वस्तुतः उस आदर्शवादी मनोबल के चरणों पर चढ़ाए जाते हैं जो मात्र संकल्प शक्ति के सहारे ही उभरता और परिपक्व होता है। संकल्प की सफलता से मनोबल का सीधा संबंध है। इसलिए आरंभ में छोटे, कम समय और स्वल्प श्रम में पूरे हो सकने वाले संकल्प लेने चाहिए। उनके पूरे होते रहने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस उभरता है और भविष्य में अधिक कुछ कर गुजरने की दृढ़ता, प्रौढ़ता उत्पन्न होती चलती है। भावावेश में बिना समझे बूझे, बिना शक्ति तोले बढ़ चढ़कर जो संकल्प कर लिए जाते हैं, असफल वे ही होते हैं। इमारतों के नक्शे बनते हैं, योजनाबद्ध कार्यक्रम गढ़े जाते हैं, उनकी पूर्ति होती ही है। संकल्प के आधार पर ही कार्यों का आरंभ होता है और उन्हें सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है। फिर आत्मिक प्रगति के लिए किए गए योजनाबद्ध संकल्प निष्फल बनकर रह जाएं, ऐसा क्यों होगा? मन की चंचलता सतपथ पर निरंतर चलते रहने की दृढ़ता पर बार बार आक्रमण करती है। फलतः आरंभिक उत्साह कुछ ही समय में लड़खड़ाने लगता है। श्रेष्ठता को देर तक अपनाए रहना वस्तुतः साहसी शूरवीरों का काम है। अपने आप से लड़ने को आत्मनिग्रह कहते हैं। जो अपने को जीत सकता है वही विश्व विजयी बनता है। इस उक्ति का सार तत्व इतना ही है कि मनोगत चंचलता, दृढ़ता की न्यूनतम एवं आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ने की अक्षमता ही किसी मनुष्य को सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने से रोकने वाला सबसे बड़ा व्यवधान है। जो उससे लड़ लेगा, उसकी प्रखरता इस योग्य बन जाएगी कि सामने प्रस्तुत महान और कठिन कामों को सरलता पूर्वक संपन्न कर सके। यह क्षमता उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प शक्ति के विकास पर ही जोर दिया जाता है। ओजस्वी, तपस्वी और तेजस्वी व्यक्तियों में अन्य लोगों की अपेक्षा एक ही विशेषता होती है कि वे अपने निश्चित मार्ग पर अपने मनोबल के सहारे ही निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग तनिक सा व्यवधान आते ही हाथ पैर ढीले कर देते हैं अथवा उत्साह को परित्याग करके निष्क्रियता के गर्त में जा गिरते हैं। इसी चोर को पकड़ने वाले और उस छिद्र को बंद करने में सफल होने वाले महानता का वर्ण कर पाते हैं। प्रस्तुत संकल्प अभियान इसी निमित्त आरंभ किया गया है कि इस विचार परिवार का प्रत्येक घटक संकल्पबद्ध होकर अपनी सुनिश्चित प्रगति को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले। संकल्प को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने के लिए दैनिक आवश्यकता की किसी वस्तु को छोड़ देने और लक्ष्य पूरा ना होने तक उसे ग्रहण ना करने से विस्मृति और शिथिलता का आक्रमण नहीं होने पाता। हजामत बढ़ा लेना, कपड़े अपने हाथों धोना, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, अस्वाद व्रत जैसे प्रतिबंध अनुष्ठानों के दिनों में अपनाए जाते हैं। उस समय तो इनका उद्देश्य दूसरा होता है, पर सामान्यतः किसी बड़े आदर्श की पूर्ति तक इनमें से कोई एक प्रतिबंध स्वीकारने और सफलता ना मिलने तक चलाते रहने का निश्चय किया जा सकता है। खाने की वस्तुओं में से कोई वस्तु छोड़ी जा सकती है। धान्यों, शाकों,
फलों मसालों में से कोई एक को उतने समय के लिए छोड़ देना, घी, दूध, दही, छाछ में से किसी का प्रतिबंध लिया जा सकता है, कपड़ों में से कोई छोड़ा जा सकता है, तेल ना लगाने जैसे नियम साध सकते हैं। यह उदासी एवं उपेक्षा के आक्रमण को रोके रहने की मजबूत ढाल है। यह करना ही है, यह करके ही रहेंगे। यह प्रण शिथिल ना होने पावे, इसके लिए दैनिक जीवन के किसी सामान्य क्रम पर प्रतिबंध लगा लेना आत्मानुशासन का बहुत ही अच्छा उपाय है। निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए इस प्रकार के व्रत धारण में जहां प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है, वहीं दूसरों की सहानुभूति भी उमड़ती है। वे उसकी पूर्ति में सहायता भी करते हैं। फलतः मार्ग अपेक्षाकृत अधिक सरल हो जाता है और सफलता की संभावना अधिक सुनिश्चित हो जाती है। अपना मनोबल तो बढ़ता ही है, यह बढ़ा हुआ मनोबल व्यक्तित्व का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा उठा देता है। नवनिर्माण की विशालकाय योजना का प्रारंभिक स्वरूप छोटा ही हो सकता है। बीज छोटा होता है, शुक्राणु की प्रारंभिक सत्ता उपहासास्पद ही होती है, किंतु विकास विस्तार का शुभारंभ श्री गणेश उन छोटे घटकों से ही होता है। भविष्य की विशालता को देखकर अचकचाने और असमंजस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि उतने विस्तार की तुलना में आज के छोटे प्रयासों से क्या संगति बैठेगी। हमें देखना होगा कि बूंदों से ही मिलकर समुद्र बना है और परमाणुओं का समुच्चय ही पर्वत बनकर अपनी गरिमा को प्रकट कर रहा है। रीछ वानर छोटे छोटे पाषाण खंड ही सिर पर रख कर लाए थे, उतने से ही समुद्र पर पुल बंध गया था। सृजन शिल्पियों के सामान्य दिखने वाले श्रम सहयोग का समन्वित परिणाम कितना बड़ा हो सकता है, इसका कुछ कुछ आभास ऋषियों के रक्त घट से सीता के प्रकट होने और देव शक्तियों के समन्वय से खड्ग हस्त महाशक्ति के अवतार की कथा गाथा के स्मरण करने से भी हो सकता है। तिनके मिलकर रस्सा बनते हैं, ईंटों के संगठन से विशाल भवन बनता है। सदाशयता की समन्वित शक्ति में जितनी क्षमता होती है, उतनी विश्व भर में अन्यत्र कहीं है नहीं। छोटी माचिस यदि दावानल में सुविस्तृत हो सकती है, तो हमारे सुनियोजित छोटे छोटे सत्प्रयत्न मिलकर उस महान प्रयोजन की पूर्ति क्यों नहीं कर सकेंगे जो युग सृजन के लिए अभीष्ट है। छोटे दीपकों के प्रकाश से यदि अमावस के अंधकार को दूर कर दीपावली जगमगा सकती है, तो कोई कारण नहीं कि हमारे सृजनात्मक प्रयत्नों की सामूहिक प्रतिक्रिया उन विशालकाय आधारों को खड़ा न कर दे जो विश्व मानव का उज्जवल भविष्य विनिर्मित करने के लिए आवश्यक है। आरंभ छोटा है तो निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। यदि मनोयोग का समन्वय रहेगा तो उसका विस्तार होता ही चला जाएगा। छोटे शुभारंभों ने औचित्य और परिश्रम का परिपोषण पाकर अपना विशाल विस्तार किया है। इस सच्चाई का इतिहास का हर पन्ना शपथ पूर्वक साक्षी देता है। महाकाल की प्रेरणा जिन्हें नव सृजन के लिए अनुदान प्रस्तुत करने का प्रकाश दे रही है, उन्हें समय निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए और अपनी सजीवता का परिचय देना चाहिए। उसका एक ही उपाय, एक ही प्रमाण है। सृजन प्रयोजनों में प्रस्तुत कार्यक्रमों में से कुछ के करने का संकल्प लेना चाहिए और उस व्रत को पूरा करने के लिए वैसी ही तत्परता के साथ जुट जाना चाहिए जैसा कि लोभ, मोह और वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए
तत्पर एवं सक्रिय रहा जाता है। समय आ गया कि सद्विचारों को सत्कर्मों के साथ जोड़ दिया जाए। जिसने श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है, उससे उस उपलब्धि को सक्रियता के रूप में विकसित करने का अनुरोध करना चाहिए। श्रद्धा अंतःकरणों में छिपी ना बैठी रहे, वह शक्ति बनकर उभरे और परिवर्तन के लिए अपनी प्रचंडता का परिचय प्रस्तुत करे। जागृत आत्माएं जीवंत कहलाती रहें, वह भी है तो सुखद, पर उनका जागरण ज्योतिर्मान होना चाहिए। उनका प्रकाश अंधकार से जूझने में जलते हुए दीपक की भूमिका निभाए। समय की जन जन की मांग यही है। कहा जा चुका है कि संकल्प ऐसा मोड़ है जिसमें श्रद्धा को कर्मठता में परिणत हुआ देखा जा सकता है। कल्पना, मान्यता, विचारणा, श्रद्धा आदि की परिधि मस्तिष्क के छोटे क्षेत्र में ही उमड़ती घूमती रहती है, किंतु संकल्प को बिजली की तरह कड़कते और बादल की तरह बरसते देखा जा सकता है। वह निष्क्रिय नपुंसक मुखर होने का व्यंग सहन नहीं करता। उसे अपने गौरव की रक्षा के लिए स्वाभिमानी शूर सैनिकों की तरह बड़े से बड़ा दांव लगाने में संकोच नहीं होता। आदर्शों के लिए संकल्प करने वालों को एक विशेष लाभ यह मिलता है कि देव अनुग्रह उन पर अनायास ही बरसते हैं। उन्हें ऐसी अप्रत्याशित सहायताएं मिलती हैं जिनमें सर्वसाधारण को यही अनुमान लगाना पड़ता है कि आदर्श प्रस्तुत करने में तत्पर होने वालों को दैवी सहायता की कमी नहीं रहती। बीच बीच में उनके संकल्प की परिपक्वता की परीक्षा तो छुटपुट कठिनाइयों के माध्यम से होती रहती है। ऐसे तो सोने को भी हर हाथ में जाते समय कसे जाने और तपाए जाने की विपत्ति झेलनी पड़ती है। उससे उसका कुछ घटता नहीं, वरन सौंदर्य निखरता ही रहता है। संकल्पों की अग्नि में तप कर हर व्यक्तित्व कुंदन की तरह चमक उठे, ऐसा प्रयास हर एक पर किया जाना चाहिए।